मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, सबसे बड़ा मुद्दा है देश में किस तरह विखंडन, जो हमारे सामाजिक विखंडन हुआ है, उसे कैसे दूर किया जाए। देखिए, मुझे खुशी है कि ये यात्रा बागपत होके और शामली होके निकल रही है गाजियाबाद से आगे, और कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है ये किसानी क्षेत्र है। यहाँ और एक दिन में 25-30-40 किलोमीटर चलने के बाद पैरों में छाले पड़ जाते हैं और 8 दिन चलना भारी हो जाता है। और हमारे नेता राहुल गांधी महीनों से लगातार सड़क पर पैदल, और वो पैदल ही नहीं चल रहे, अपितु कभी कभी हम देखते हैं वो दौड़ भी लगा रहे हैं। बागपत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के अलग अलग राज्यों में गुजरती है। लगभग 3.5 महीने का समय जो गुजर चुका है और वो आज बागपत के मोईकला में कल पहुंच रही है। तमाम इंतजाम यहाँ प्रशासन द्वारा किए गए हैं। यहाँ कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हमारे साथ में उनसे जान लेते हैं कि किन उद्देश्यों के साथ यात्रा को लेकर चले हैं। जी, मुद्दे की, मेरा नाम वैभव गर्ग और हमारे सब साथी लोग, हम लोग शामली से हैं, शामली जनपद से तमाम लोग हैं। और मैं खुद शामली का शहर कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, पिछले 8-7 साल रहा हूँ, 8.5 साल के करीब, 2019 तक, और अभी सेवा दल में मुख्य पद पर हूँ। तो आपने मुद्दे की बात की, राहुल जी का एक ही मुद्दा है, देश को जोड़ने का। अब देश को जोड़ने का मतलब कोई देश की जो है भौगोलिक सीमाओं को जोड़ना नहीं है। ये दुष्प्रचार के, देश तो जुड़ा हुआ ही है, देश तो वाकई में भौगोलिक रूप से तो देश जुड़ा हुआ है और सांस्कृतिक रूप से भी देश जुड़ा हुआ है, लेकिन सामाजिक रूप से जो विखंडन हुआ है उसको जोड़ने की बात है, वो जोड़ने की बात है। कांग्रेस को, मैं, आप लोग मीडिया के साथी, आपने हमें समय दिया, इसका तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा, लेकिन बहुत से आप भी देखते होंगे मीडिया पे या दूसरी तरीकों से बहुत दुष्प्रचार हुआ, राहुल जी के बारे में भी हुआ, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी हुआ, बहुत से एलिगेशन, बहुत से हमारे पे इल्जाम लगाए गए जब हमारी सरकारें रही। तो वो क्या था, उनमें क्या निकला, ये आज तक जनता को पता नहीं चला। और जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, सबसे बड़ा मुद्दा है देश में किस तरह विखंडन, जो हमारे सामाजिक विखंडन हुआ है, उसे कैसे दूर किया जाए। लोग कहते हैं कि कांग्रेस अपनी बात समझा नहीं पाती। एक कांग्रेस का जो मुख्य विषय है वो देश की एकता है, लोगों के अंदर प्यार की बात है। किसी को भड़काना सबसे आसान है, वो भड़काने की बात समझा देना बहुत आसान है। जब हम बात एक करने की करेंगे, जब हम देश के विखंडन को खत्म करने की बात करेंगे, तो उसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, और उसमें किसी ना किसी को यज्ञ की आहुति देनी पड़ेगी। वो आहुति देने के लिए राहुल जी निकले। राहुल जी के कल जो सिपह सालार है हमारे जैसे लोग, वो तो धरती पे बिछे हुए हैं। निश्चित तौर से हम लोग इसमें पूरी जी जान से तैयारी में है और जी जान से लगे हुए हैं। हर कार्यकर्ता, हर नेता, मतलब नेता के जब राहुल जी सड़क पे है तो नेता बाकी सब कार्यकर्ता ही है। टाइमलाइन क्या रहेगी, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? वो राहुल जी पहले से ही 6:30 बजे, सुबह के करीब 6:30 बजे चलते हैं। दिन में 30 किलोमीटर के करीब, वो पहले 24-25 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि रूट को थोड़ा लंबा किया तो उसके अलावा बीच में चुनाव आ गए, उन्हें चुनाव में भी समय देना पड़ा। और 30 जनवरी को समापन होना है यात्रा का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है उस दिन श्रीनगर में। तो उस समयबद्ध तरीके से उसको, यात्रा को संपन्न करने के लिए उन्हें अपनी यात्रा को 25 किलोमीटर प्रतिदिन के बजाय ये 30 किलोमीटर करना पड़ा। तो उसी तरीके से टाइमलाइन है, सुबह को शुरू होगी और 30 किलोमीटर के लगभग चलने के बाद राहुल जी आराम करेंगे, सभी कार्यकर्ता आराम करेंगे, अगले दिन फिर शुरू। अच्छा, स्थानीय प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल मिलता है। प्रशासन को हम कोई दोष नहीं देंगे, प्रशासन का सहयोग पूरा है। और राहुल जी एक राष्ट्रीय नेता है और उनका परिवार और उनके जो उनका एक लंबा जो अनुभव है और लंबा जो उनका लोगों से प्यार है। प्रशासन में भी क्या है, प्रशासन में भी तो हमारे जैसे लोग हैं। प्रशासन में उनसे प्यार करने वाले लोगों की कमी थोड़ा ही है, तो क्यों नहीं मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छा, तो कल शामली पहुंचेंगे? जी जी। तो शामली से पहले नहीं, कल नहीं शामली पहुंचेंगे, शामली परसों पहुंचेंगे जी। उसके बीच में जो कल आएंगे यहाँ पे? हाँ, कल यहाँ आएंगे। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, जैसे शामली की बात करूँ, अब से पहले शामली में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आपसे पहले पहुंचा है कोई ऐसा कार्यक्रम से? प्रदेश अध्यक्ष आए हैं हमारे, उसके अलावा जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो भी 2-3 बार दौरा कर चुके हैं। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की
जो अनुषंगिक यात्राएं हैं, जो उससे पहले तैयारी यात्राएं थी, वो सभी जिलों में संपन्न हुई। तो उसके लिए भी सिद्दीकी साहब आए और उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर शामली शहर में और शामली के जनपद के अलग अलग कस्बों में सब जगह यात्राएं की। परिवार से कोई व्यक्ति नहीं, गांधी परिवार से तो गांधी परिवार तो चल ही रहा है सड़क पे। वो गांधी परिवार को अगर तैयारी करने के लिए आना पड़ा तो फिर तो कांग्रेस का हो गया। गांधी परिवार तो मतलब हमारे सर्वोच्च नेता हैं भाई। और एक दिन में 25-30-40 किलोमीटर चलने के बाद पैरों में छाले पड़ जाते हैं और 8 दिन चलना भारी हो जाता है। और हमारे नेता राहुल गांधी महीनों से लगातार सड़क पर पैदल, और वो पैदल ही नहीं चल रहे, अपितु कभी कभी हम देखते हैं वो दौड़ भी लगा रहे हैं। और उनके साथ जितने हमारे कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय जितने भी लीडर हैं, सब बहुत तेजी, और जो उनसे हार्ट के भी पेशेंट हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं, वो भी बड़ी तेजी से उनके साथ, उनके बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर हिंदुस्तान में जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है परिवर्तन की बार से जनता निश्चित जिस तरीके से राहुल गांधी जी अपनी बात गरीब, मजदूर और किसान की बात रख रहे हैं, वो बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, जिस तरीके से राहुल गांधी जी किसान की समस्या, व्यापारियों की समस्या, हर चीज को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और पब्लिक सुन रही है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की जनता का इतना बड़ा जन समर्थन, इतना बड़ा जन सैलाब, और हिंदुस्तान में आज तक हम लोगों को कभी दिखाई नहीं दिया। मैंने कल भी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय खाबरी जी, आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, हम सब लोग साथ रहे काफी लंबे समय तक। कल भी बहुत सारी सभाएं हुई, लोगों से हमने जाकर पर्सनली कांटेक्ट किया और पूछा कि, और उन्होंने पता क्या जवाब दिया वैसा कि जी हम तो पहले से ही कांग्रेसी है और हम तो चाहते राहुल गांधी जी को है, और राहुल गांधी जी एक हिंदुस्तान में ऐसे व्यक्ति हैं जो इस नफरत को मिटा सकते हैं। वो उनके पिताजी ने, उनकी दादी जी ने इस देश के लिए बलिदान होने का काम किया है। तो पूरा हिंदुस्तान आज जिस तरीके से कांग्रेस के लिए लड़ाई ले रहा है, हमें दिख रहा है इस सरकार की विदाई तय है। इस प्रकार भारतीय जनता यात्रा चल रही है, मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं कि जोड़ना, सद्भावना के संदेश लेकर चल रहे हैं जी। उससे लग महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जी, उनको लेकर क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी जी हर सभा में और मीडिया के माध्यम से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो जहां भी उन्हें मंच मिलता है, उनका प्यार और मोहब्बत, सद्भावना के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, उससे भी बड़ा मुद्दा महंगाई, और ये मेन चीज है, मेन बिंदु है। इन मेन बिंदु पे राहुल जी लगातार बोलते आ रहे हैं। कल किस समय से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जाएगा? 6:30 बजे से यहाँ पर पहुंचे बिल्कुल सुबह के समय निकला है? नहीं, सुबह 6:30 बजे से राहुल जी शाम के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है, जो उद्देश्य है, वो स्पष्ट है। भारत को एक सूत्र में जोड़ना, जो भारत की ताकत है। जिस तरह से अलगाववाद पैदा किया गया, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, जिस तरह से धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा गया, और जिस तरह से पूरे हर मानव जाति को पूरे देश भर में जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से लोगों में आपस में मतभेद पैदा हुआ, उसको सबको एक सूत्र में बांधने का संकल्प लेके राहुल जी कन्याकुमारी से चले कश्मीर तक के लिए। और उनका ये पड़ाव जो कल उत्तर प्रदेश के सीमा पर पहुंच रहा है, और हम लोग उनको लेकर के अगले 3 दिन उनकी ये यात्रा उत्तर प्रदेश में। पिछले लगभग 3-3.5 महीने से यात्रा चल रही है, कब इसका विधिवत समापन किया जाएगा? जब तक वो कश्मीर नहीं पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये यात्रा राहुल जी की नहीं, ये तभी समाप्त होगी जब वो अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को लेकर के जो उनका संकल्प है उसको पूरा नहीं करते। ये अनवरत ये चलती रहेगी। और जो संकल्प है राहुल जी का, वो सभी कांग्रेस का एक कांग्रेस जन उस संकल्प को पूरा करने में सभी लोग लगे हुए हैं। हम सब उनके संकल्प को, केवल यही नहीं, ये तो राहुल जी चल रहे हैं, इसके बाद जिस जिस प्रदेश में वो गए, अब हमारा अगला कार्यक्रम है कि हम उन प्रदेश में उनकी जो यात्रा के उद्देश्य है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, और हर प्रदेश में यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। सर, ये भीषण सर्दी चल पड़ रही है, इसमें ये मुद्दा चला है टी-शर्ट को लेकर चलने, क्या ताकत उनके साथ बताओ? देखो, राहुल जी की आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति ईश्वर का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की ताकत है। और जब हमारा नेता सड़क पर निकलता है तो
उससे हम सबको ऊर्जा मिलती है। तो राहुल जी एक ऊर्जावान व्यक्तित्व है, तेज है उनका, और जब वो चलेंगे, जब वो चल रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है, देश क्या दुनिया देख रही है। देखिए, मुझे खुशी है कि ये यात्रा बागपत होके और शामली होके निकल रही है गाजियाबाद से आके, और कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है ये किसानी क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ने की पैदावार बहुत होती है, जिस गन्ने के पैसा ना मिलने के कारण सरकार द्वारा हमारा किसान त्रस्त है, परेशान है। राहुल गांधी जी तमाम समस्याओं को देखते हुए, समझते हुए, पूछते हुए आ रहे हैं, और वो बागपत से निकलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि किसानों के डेलीगेशन भी मिल रहे हैं राहुल जी से, और यहाँ पर क्षेत्र में जो दिलचस्पी है, जो लोगों में इंतज़ार है, वो एक बहुत सकारात्मक संदेश है कांग्रेस पार्टी के लिए। और लोगों में आस कहीं ना कहीं यही है कि भाई राहुल गांधी जी हमारी बात सुनेंगे, हमारी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि सरकार ने तो हर मुद्दे पर पीठ दिखाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, जुमला घोषित कर दिया हर उनका वादा जो था, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की दुगने मूल्य की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। महंगाई ने तो आसमान छू रखा है, हर आदमी परेशान है। तो यहाँ पर लोगों में ये आस है कि एक नेता तो ऐसा है जो इस तानाशाही और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वरना तो बाकी तो जो पार्टियां हैं चुप छुपके से घर में बैठी हुई हैं, कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि ईडी और सीबीआई के डर से डरा देते हैं ये लोग, और वो डर जाते हैं, भ्रष्ट लोग डर जाते हैं, सच्चे नेता नहीं डरते। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया, नेता है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है, किस प्रकार का विग्रह भारत में हो चुका है, इसको दोबारा जोड़ने के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा और आरएसएस के द्वारा जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है देश में, आप देखेंगे कि अगर रोजगार की बात करें तो हिंदू मुस्लिम, महंगाई की बात करें तो हिंदू मुस्लिम, अगर किसी महिला के सम्मान की बात करें तो हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? ये बताएं ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, हमने इतने रोजगार दिए हैं, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ मजबूती से आगे बढ़ना होगा। आज तक उसी क्रम में हमारा देश मजबूत हुआ है, उन्नति के रास्ते पर चला है और आगे भी चलेगा। ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी ने देश को आज़ाद नहीं कराया, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, और अन्य जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने आज़ाद कराया। आरएसएस के लोगों ने और इन लोगों ने तो अंग्रेज़ों की मुखबरी की है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। आज जिस सावरकर को ये वीर कहते हैं, अगर 5 बार माफ़ी मांगने वाला सावरकर वीर है, तो अपने प्राणों की आहुति देने वाले, इस देश को आज़ाद कराने वाले, जेल में अपना जीवन व्यतीत करने वाले क्या हैं फिर? टाइमलाइन क्या रहेगी, किस तरीके से यहाँ से गुजरेंगे यात्रा? यहाँ पर यात्रा कल शाम को यहाँ पर स्टे होगा, और सुबह फिर 6:30 6 बजे जो भी हमारा यात्रा का समय है, उसी समय यात्रा आगे चल जाएगी, और लोगों से मिलते हुए बातचीत करते हुए। किस स्थान से गुजरेगी यात्रा? यहाँ से बागपत से बड़ौद से फिर जो है एलम में। तो जैसे हमने कार्यकर्ताओं से बात की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकार देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तूल पकड़ रहे हैं, उन्हीं को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में लगातार संचालित, और 30 जनवरी को इसका समापन श्रीनगर में होगा। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप पारी की रिपोर्ट।